हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल आफ्टर ए वेरी लॉन्ग ब्रेक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट ग्रेड का इनऑर्गेनिक पोर्शन। और उसमें से अपन पढ़ेंगे एक यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये सीनियर सेकेंडरी सिलेबस का पार्ट है जो कि एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इसमें हम देखते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, जिसको और क्या नाम से बोल सकते हैं अपन, सब एटमिक पार्टिकल। तो सब एटमिक पार्टिकल तीन होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जिसमें से हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर्ड है वो जे थॉमसन ने की थी, और किसके रूप में? कैथोड रेज के रूप में। प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो गोल्डस्टीन ने की थी एनोड रेज के रूप में और कैजल रेज के रूप में। इसमें देखते हैं अपन न्यूट्रॉन, थर्ड पार्टिकल कौन सा है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है वो चैडविक ने की थी न्यूट्रल पार्टिकल के रूप में। अब देखो न्यूट्रॉन है वो तो अभी रिसर्च हुआ है। इसमें क्या हुआ कि अपना देश आज़ाद हुआ था, उससे थोड़े ही टाइम पहले न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। अब हम इन तीनों में से ही एक एक को लेकर चलेंगे। तो पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस आधार पर, किस मेथड पर की गई है। तो देखो इसमें देखते हैं अपन, थॉमसन ने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट करवाया था। किसके थ्रू? पार्शियली वैक्यूम ट्यूब, एक आंशिक रूप से निर्वात नलिका है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट करवाया था। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट मीन्स एनोड से कैथोड की ओर पार्टिकल्स, जो कि कौन से थे? एनोड पर, सॉरी इलेक्ट्रॉन, उनका मूव होना, जिसको अपन अपन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इसमें देखो इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये एक पूरी है, ये वैक्यूम ट्यूब है, और यहाँ पर कैथोड और यहाँ पर एनोड है। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये देखो कैथोड पर यहाँ कोई भी एक मेटल लगा हुआ है, और मेटल्स, और इस ट्यूब में गैस भरी हुई है, कोई भी गैस ले सकते हैं अपन, ठीक है। और निर्वात नलिका में कोई भी गैस होती है, लेकिन वो वेरी लो प्रेशर में होती है। तो देखो यहाँ मेटल से इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हो रहे, ओके, और यहाँ पर हाई वोल्ट ली हुई है। अब देखो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट अभी अपन ने देखा था, वो होता क्या है? तो ए प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की और इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होने की प्रोसेस ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहलाती है, ठीक है। जैसे यहाँ अपन देख सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से एनोड की ओर, ओके, यहाँ पर मूव हो रही है वन बॉडी टू अनदर। आगे देखते हैं कैथोड किरणों की विशेषता ये। तो इसमें ये टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्टरिस्टिक्स पूछे जाती है कैथोड रेज के। तो अपन पहली करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैथोड रेज है वो कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करती है। अब देखो कैथोड रेज का क्या फंडामेंटल है, ये कैथोड रेज से स्टार्ट होगा और एनोड की ओर गमन करेगा, कैथोड टू एनोड। सेकंड देखते हैं, ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती है। अब देखो ये किरणें वो स्वयं तो दिखाई दे नहीं रही, तो पता कैसे चला कि ये एनोड की ओर आ रही है? तो इसके लिए देखो इन्होंने जो, जैसे कि अपन यहाँ पर समझाती हूँ, ये जो एनोड है ना, इस एनोड वाले यहाँ पर इसमें होल कर दिए थे, ओके। थॉमसन ने यहाँ पर होल कर दिए थे। इस होल से हुआ क्या, होल करके यहाँ पर स्फुरदीप्ति मेटल होते हैं ना, उसको लगा दिए थे। उससे क्या हुआ, यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो स्फुरदीप्ति पदार्थ पर उनकी ब्राइट पड़ेगी, उनकी ब्राइट पड़ेगी। तो मतलब कि ब्राइट मीन्स ये एनोड की ओर गमन करते हैं, ओके। जैसे
यहाँ देखो, कोई भी अपन ने एक वैक्यूम ट्यूब ले ली। यहाँ पर अपना कैथोड और यहाँ पर अपना एनोड। तो हुआ क्या, इसने यहाँ पर होल, ये जो कैथोड ट्यूब लगी हुई है ना, यहाँ पर होल कर दिया। होल करके यहाँ पर क्या लगा दिया, स्फुरदीप्ति पदार्थ को। स्फुरदीप्ति पदार्थ लगाया तो यहाँ पर क्या होगी, ब्राइट। यहाँ पर ब्राइट होगी, यहाँ पर चमकेगा, तो मीन्स क्या होगा, कैथोड से एनोड की ओर गमन हो रहा है। आगे देखो, ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, परंतु इनके व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थ में स्फुरदीप्ति और प्रतिदीप्ति, तो अपन ने किससे समझा, फॉस्फोरिसेंट से समझ लिया इसको, ठीक है। उसकी ब्राइट होगी, मीन्स एनोड की ओर गमन कर रहा है, ठीक है। जो कैथोड में अपन होल करते हैं उसके थ्रू की उपस्थिति में देखा जा सकता है। ओके, दोनों पॉइंट क्लियर। ये पदार्थ इन किरणों के टकराने से चमकते हैं, ठीक है। टेलीविजन चित्र नलिका कैथोड किरण नलिका होती है। मतलब क्या कह रहा है, अपना जो टीवी होता है, वो टीवी कुछ ऐसे होता है, ठीक है। सॉरी, अपना टीवी होता है, उस टीवी का आकार कुछ ये होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये यहाँ पर एक कैथोड नलिका लगी हुई होती है यहाँ पर, ओके। कै टी जो टीवी होता है उसमें भी कैथोड नलिका लगी हुई होती है, और वो कैथोड नलिका है वो काम, इसमें भी यहाँ पर देखो स्फुरदीप्ति पदार्थ होते हैं, जिससे ये यहाँ पर ये क्या होती है, चमक पड़ेगी, और यहाँ पर अपन को तस्वीर दिखाई देती है, और यहाँ पर अपन बैठे रहते हैं, जिससे अपन को तस्वीर वो एकदम क्लियर दिखाई देती है, वो इस कैथोड नलिका की वजह से ही होता है। तो टीवी है वो इसका शानदार एग्जाम्पल हो गया, ओके। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब देखो, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में क्या होता है, ये भी वेरी मोस्ट पॉइंट है। ये रेज कौन सी, कैथोड रेज है, वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। कैसे, जैसे ये एक नलिका है, कैथोड नलिका, यहाँ पर हो जाएगा कैथोड, यहाँ पर एनोड, ओके। अब देखो, यहाँ पर अपन कोई भी मेटल ले लेते हैं। अब क्या होगा, ये मेटल अगर ये इस एनोड पर, यहाँ पर इसका शेडो दिखाई देता है, मीन्स अगर यहाँ पर भी इसकी छाया दिखाई देती है, तो मतलब ये सीधी रेखा में गमन कर रही है। यहाँ पर कोई भी अपन मेटल ले लेते हैं, अगर इस मेटल की छाया यहाँ पर पड़ रही है एक, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन गमन हो रहा है। कंटेन मैटर पार्टिकल हैविंग बोथ मास और वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कोई भी पार्टिकल होता है उसका मास, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी भी होता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार ऋणावेशित कणों के अपेक्षित व्यवहार के समान होता है, जो यह सिद्ध करता है कि कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, आगे देखो, कैथोड किरणों के लक्षण कैथोड किरण नलिका की इलेक्ट्रोडों के पदार्थ और उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। मतलब अपन अगर यहाँ पर कोई भी गैस ले रही है अपन, ठीक है, तो उस पर इसका नेचर है वो डिपेंड नहीं करेगा। कोई भी एनी गैस गैस अपन ले सकते हैं और कोई भी पदार्थ अपन ले सकते हैं। उपरोक्त परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल घटक होते हैं, ओके। सभी परमाणुओं के मूल घटक है कौन, इलेक्ट्रॉन। आगे क्वेश्चन देखो जो सीबीएसई पीएमटी में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर ट्रू फॉर कैथोड रेज, ओके। इसमें से असत्य कथन को अपन को चूज करना है। तो देखो,
किसकी? कैथोड रेज। अभी अपन ने ये 5 करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है कैथोड रेज की, इसके बेसिस पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। दी प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी, दी प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का पॉइंट फोर्थ पढ़ा था अभी अपन ने, सॉरी पॉइंट थर्ड पढ़ा था अपन ने, ठीक है। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, नहीं ये चीज़ गलत है इसमें, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होते, अभी देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है। दे प्रोड्यूस हीट, तो हीट तो प्रोड्यूस करेंगे ही, जब ये कैथोड से एनोड की ओर आते हैं तो इनमें हीट तो प्रोड्यूस होती ही है। दे प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर यानी इसमें यांत्रिक दाब है वो भी प्रोड्यूस होता है। ओके अगला देखते हैं। देखो तो कैथोड रे जो वो क्या नहीं होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती, क्योंकि दे डू नॉट हैव इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक कंपोनेंट, वो ना तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रखती है और ना ही मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, जैसे कि अपना मोबाइल की टॉर्च होती है तो अपन इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आरपीएससी में आया हुआ भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। ओके, इसमें भी असत्य कथन बताना है अपन को, किसके बारे में? कैथोड रेज की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड टू मूव, कैथोड एंड मूव टुवार्ड द एनोड। ओके, मतलब कैथोड से एनोड की ओर मूव होता है, ये तो राइट है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी राइट है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, किसकी एब्सेंस में? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में। अगला देखो, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड इन कैथोड रेज ट्यूब। कैथोड रे कैथोड रेज की करेक्टरिस्टिक्स वो किस पर डिपेंड नहीं करती? इलेक्ट्रोड के मटेरियल और कैथोड रेज ट्यूब में, तो ये भी सही है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, गैस के नेचर पर डिपेंड करती है, नहीं अपन उस वैक्यूम ट्यूब होती है उसमें कोई भी गैस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट गलत है इसमें। ओके, पॉइंट नंबर 4 है वो इसमें रॉन्ग है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। ओके, इट इज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, राइट है, नेगेटिव होता है ये। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये एकदम गलत है भाई। देखो इलेक्ट्रॉन का मास है वो न्यूट्रॉन के मास के कैसे बराबर हो सकता है, तो न्यूट्रॉन के मास के बराबर तो नहीं है। इट इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम। ओके, ये भी सही है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज उसका भी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कौन? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ओके, सो थैंक यू।